Hi, this is Anurag Gupta, Professor Anurag Gupta, you can say. I'm here to help you out in understanding shortcuts for different topics of maths with respect to CET. बट हाँ, ये जो शॉर्टकट्स हम लोग यूज करेंगे, ये शॉर्टकट्स बोर्ड्स में भी उतना ही काम आएंगे जितना आपको सीईटी में काम आएंगे. Because one thing is very much understandable. CET comes directly from textbook. And board क्या है? Textbook. Let's start with matrices. Yeah, our beginning has to be matrices. One of the topic which is easy to understand, to grasp. वैसे तो लॉजिक इज कंसिडर्ड मोस्ट इजी, बट मैट्रिसेस इज समथिंग जिसके पास शॉर्टकट सबसे ज्यादा है इन इजियर टॉपिक्स. एज फार एज डिफिकल्ट टॉपिक्स आर कंसर्न, इंटीग्रेशन, टू मेनी शॉर्टकट्स इट हैज. मैट्रिसेस कंसिडरेबल शॉर्टकट्स यू विल हैव. फर्स्ट वन, अब आपको मालूम है कि व्हेन यू से 12th स्टैंडर्ड का मैट्रिसेस, इट इज ऑल अबाउट इनवर्स, एडजॉइंट, रिडक्शन मेथड. ये जो इनवर्स होता है इसका बहुत इजी प्रोमिनेंट शॉर्टकट है. लेट्स सी, दो टाइप के मैट्रिसेस के इनवर्स आप लोग को पूछे जाते हैं. वन इज 2 क्रॉस 2 का इनवर्स. लेट अस से मैट्रिक्स ABCD का इनवर्स. ऑब्वियसली कोई भी बच्चा बोलेगा सर ये इजी है, दिस आई नो. हाउ टू कैलकुलेट दिस? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट. तो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर? 1 अपॉन AB माइनस BC इंटू मैट्रिक्स. अंदर क्या डालोगे? तो अगर आप मैट्रिक्स के अंदर की बात सोचो तो यू विल बी पुटिंग BA, मतलब ये जो मेन डायगोनल है ये हो जाएगा इंटरचेंज, और वो जो दूसरा डायगोनल है BC वो एज इट इज रहेगा लेकिन नेगेटिव्स के साथ. तो इट इज माइनस B माइनस C. हो गया आपका इनवर्स 2 क्रॉस 2 का. है ना इजी? बहुत इजी है. ये जो आप देख रहे हो ना, आपका दिस मच ऑफ पार्ट, ओनली दिस मच, ये कौन है पता है? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है. एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपने इनवर्स का शॉर्टकट भी कर लिया और एडजॉइंट का शॉर्टकट भी उसी में आ गया. लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस. सपोज तुम्हारा मैट्रिक्स है 5 माइनस 9 4 माइनस 3. ये तुमको एक मैट्रिक्स है. तुमको इसका एडजॉइंट पूछा है, तो आप इसके एडजॉइंट के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाले हो. सिर्फ क्या करना, ऊपर जो शॉर्टकट दिया है ना उसमें वो 1 अपॉन वाला पार्ट मत लिखना, बाकी सेम टू सेम रहेगा. मेन डायगोनल शुड गेट इंटरचेंज, मींस -3 5. इट शुड कम अप लाइक दिस. और वो जो दूसरा डायगोनल है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -9 का 9 हो जाएगा और 4 का -4 हो जाएगा. यू कैन सी एडजॉइंट हो गया. और अगर कोई बोलता है कि मुझे इसका इनवर्स चाहिए, आई वॉन्ट अ इनवर्स ऑफ दिस, तो सेम आएगा लेकिन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट भी साथ में आएगा. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? 1 अपॉन -15 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय वही ऊपर जो आपने एडजॉइंट लिखा था, या फिर वही लॉजिक, मेन डायगोनल को रिवर्स करो, दूसरे डायगोनल में नेगेटिव डाल के हट जाओ. दैट इज
-3 इधर, 5 इधर, इधर 9 और इधर -4 आ गया इनवर्स, दैट इज 1/21 -3 9 -4 5 सिंपल, इनवर्स भी हो गया। तो 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना बहुत इजी है। However, let me tell you, अगर तुम्हारे पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, you have a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A, B, C, D, और सपोज इस मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल ए। आपको पता ही है मैट्रिसेस का नाम कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, तो इसका नाम है कैपिटल ए। एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, अगर तुम्हारे पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स एनी टाइम क्वाड्रेटिक बना सकता है, इट कैन मेक अ क्वाड्रेटिक, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ये जो मेन डायगोनल है ना, इनका एडिशन, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई इज इक्वल टू नल। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 4 -9 लेट अस से 5 ऐसा दिया हुआ है, और मैंने इसका नाम रखा है कैपिटल बी, तो ये जो है ना, ये आराम से अपना क्वाड्रेटिक बना के दे सकता है। द क्वाड्रेटिक ऑफ दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस का कंसेप्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पढ़ा है। इफ वी नो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, हम बोलते हैं दैट क्वाड्रेटिक विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहां पे ये गेम ऐसा बजा रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5, क्या बोलोगे 12। ये 7 प्लस 5 कौन समझा ना, ये मेन डायगोनल का एडिशन इंटू बी प्लस इसका निकालो डिटर्मिनेंट, आता ही है 7 5 35 माइनस ऑफ -36, तो इट इज प्लस 36, 35 प्लस 36 71, तो इट इज 71i इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपको एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आता है तो उसमें से क्वाड्रेटिक निकालना इज अ केक वॉक, फटाफट निकल के आ सकता है। ये जो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, ये एमसीक्यू एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं, हाउ डू दे आस्क। सपोज उन्होंने किया, एक मैट्रिक्स दिया आपको और क्वेश्चन पूछा 9 -7 4 -12, चलो ऐसा पूछा, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है, ऐसा देने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, डोंट वरी, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना वो पूछ ही नहीं सकता। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a, बोलेगा बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। अभी हम लोग इसको प्रॉपरली थॉरोली कैलकुलेट करने को भागेंगे, जबकि मेरे को इस मैट्रिक्स से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक समझ में आता है। द डायरेक्ट क्वाड्रेटिक विल बी ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अब 9 और -12 ऐड करोगे तो बेटा वैसे भी -3a आना है, मतलब -3 आना है, फिर a उसके साथ में लग ही जाएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली देयर -3 इंटू a प्लस, अब इसका निकालोगे डिटर्मिनेंट,
इसका डिटर्मिनेंट आएगा -108 प्लस 28, तो इट इज -108 प्लस 28, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, i इक्वल टू 0। चेक कर लो, तुम्हारा जो a स्क्वायर प्लस 3a था वो तो यहां रेडी है, एंड -108 प्लस 28 दैट विल गिव यू -80, तो ये फेंकेगा -80i। हो गया ना, मतलब तुम्हारा जो a स्क्वायर प्लस 3a का आंसर है, हाँ इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर आएगा 80i। मतलब तुम्हें ऑप्शंस में ये देखना इजी हो गया कि आंसर विल बी 80 0 0 80। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स will give you a direct quadratic, वो तुम्हें एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक देगा। लेट मी सी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर 2 क्रॉस 2 के पास शॉर्टकट है तो क्या 3 क्रॉस 3 के पास भी है इसी टाइप का, तो आंसर इज यस इट हैज। अगर A इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब A को क्या बोलोगे, A is ABC XYZ PQR। सपोज हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 राइट। पहले वाले का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2। पहले वाले का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ये वाले का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, मतलब ये मुझे क्या बना के देगा पता है, क्यूबिक। वो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही पॉलिनोमियल में a की हाईएस्ट पावर होती है। अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो इसका जो क्यूबिक बनेगा वो ऐसा बनेगा, a क्यूब। ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो आपको लेना ही है, दैट इज माइनस। अब ये वापस वही करेगा, डायगोनल्स ऐड, म्हणजे a प्लस वाई प्लस आर। ये ऐड किया, इसमें एक पावर कम, मतलब a स्क्वायर, a क्यूब माइनस a प्लस वाई प्लस आर इंटू a स्क्वायर प्लस, मैंने पहले ही बोला था ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और यहां आएंगे कोफैक्टर्स ऑफ, वापस वही डायगोनल एलिमेंट्स, a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू कैपिटल ए प्लस, नो इट विल बी माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो माइनस, और लास्ट वाला वही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई। आंसर नल मैट्रिक्स ही आना है, व्हाटसोएवर यू। नाउ कौन से वाले माइनस कंसिडर होंगे इसके लिए, 1 1 2 2 3 3। तो अगर याद करोगे तो ये एड्रेसेस ही ऐसे हैं कि अगर मैं -1 रेज टू i प्लस j करता हूं तो -1 रेज टू इवन नंबर ही आने वाला है। मतलब ये चाहे तो अपने शॉर्टकट को ऐसा भी लिख सकता है, a क्यूब माइनस a प्लस वाई प्लस आर a स्क्वायर प्लस माइनर 1 1 प्लस माइनर 2 2 प्लस माइनर 3 3 इंटू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i is equal to 0, that is your null matrix। सोचो, 2 क्रॉस 2 ने बना के दिया क्वाड्रेटिक, 3 क्रॉस 3 ने बना के दिया क्यूबिक। Want to see through an example? Suppose I have a matrix 2 -3 4 7 -5 -7 9 0 3।
ऐसा कुछ तो हम लोगों ने मैट्रिक्स दिया। यस, मैंने भी स्मार्ट मूव खेला है, डायगोनल एलिमेंट्स को 0 किया है, पर जरूरी नहीं है, ये -3 भी हो सकता है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन 0 नहीं है, पहले था। ये जो इक्वेशन है, इससे मुझे क्यूबिक क्या निकल के आएगा? तो पहला तो ए क्यूब आना ही है, दैट्स नो डाउट अबाउट दैट। अल्टरनेट प्लस माइनस के हिसाब से माइनस भी आना है। डायगोनल एलिमेंट्स ऐड होंगे, दैट इज 2 प्लस -5 प्लस -3, इसके साथ आने वाला है ए स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो कर ही रहे हो, प्लस। हां, अब थोड़ी मेहनत करिए। अब हमको माइनर्स ऐड करने में ज्यादा इजीनेस होगी। सबसे पहले करेंगे 2 का माइनर कैलकुलेट। तो 2 का माइनर क्या है? 15 - 0, तो बेटा वो तो 15 ही आ रहा है, प्लस अब कैलकुलेट करेंगे -5 का माइनर। तो -5 का माइनर क्या रहेगा? -6 -36, मतलब -42, प्लस अब करेंगे -3 का माइनर कैलकुलेट। तो वो क्या आ रहा है? -10 प्लस 21, इट इज -10 प्लस 21, कितना आया? 11। तो ये यहां पे आएगा 11। हो गए? तीनों माइनर कैलकुलेट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, इनटू ए। आई होप इजी है, कुछ भी नहीं है। माइनस, अब इसका कैलकुलेट करो डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट तो अलग से भी कैलकुलेट हो सकता है। द डिटर्मिनेंट विल बी 2 into 15 plus 3 into -21 plus 63. तो इट इज -21 plus 63, मतलब 63 minus 21। यार सिंपली खत्म करो। आई थिंक इट शुड बी 42। यस, इट शुड बी 42। देन आएगा +4 into 0 minus of minus plus +45. तो दिस विल गिव मी 4 into 45, 4 into 45। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है? डिटर्मिनेंट की। कितनी आ रही है? 30 प्लस दिस इज 126 प्लस दिस इज 180, मतलब 210 प्लस 126। तो 210 प्लस 126 336। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहा है 336, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? आई, एंड दैट ओवरऑल इज इक्वल टू 0। मतलब एक सिंपल है, अगर मैं एक 2x2 मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक बना सकता हूं, तो एक 3x3 मैट्रिक्स से क्यूबिक बना सकता हूं। तो इसकी क्यूबिक इक्वेशन आएगी a क्यूब। अब ये कैलकुलेट कर लो, 2 - 8 इज -6, पर बाहर भी माइनस वेट कर रहा है, +6 a स्क्वायर। 15 + 11, 15 + 11 is 26, 26 - 42। तो 26 - 42 -16, तो ये फेंकेगा -16a, और ये तो है ही -336i, एंड दैट इज ओवरऑल इक्वल टू 0। तो ये जो आप लोगों ने शॉर्टकट्स किए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 2x2 का इनवर्स यू कैन आंसर इट इन अ क्लिक। 2x2 से क्वाड्रेटिक यू कैन मेक इट ओरल। 3x3 से क्यूबिक यू कैन मेक इट ओरल। लेट्स सी, क्या हम 3x3 का इनवर्स भी उतने ही शॉर्टकट से निकाल सकते हैं? A B C
एक्स वाई जेड पी क्यू आर। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस 3x3 का इनवर्स। तो when we are going for this 3x3 का इनवर्स, the rule says that सबसे पहले लिखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब वो तो सबको मालूम है, 1 ऑफ द डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के साथ आता है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में क्या डालोगे? एडजॉइंट में सबसे पहला काम करो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना शुरू कर दो। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना शुरू कर दो। अब ये जो मेन मैट्रिक्स है जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हो, इसमें ऐसे देखो, पहला एलिमेंट कौन है? ए। ए का माइनर, हाँ मैंने अगेन क्या बोला? ए का माइनर, तो वो कितना आ रहा है? इट इज कमिंग वाई आर माइनस क्यू जेड। वो यहां लगा दो, वाई आर माइनस क्यू जेड। गोइंग फॉरवर्ड, मतलब ए के बाद कौन दिख रहा है? बी। बी का माइनर, तो बी का माइनर आएगा एक्स आर माइनस पी जेड। पर जब तुम वहां हॉरिजॉन्टली आगे देख रहे हो, तो यहां लिखते हुए तुम्हें ख्याल रखना है कि तुम्हें वर्टिकली लिखना है। मतलब वॉट एवर यू आर गोइंग टू राइट, यू विल राइट इट इन दिस फैशन। तो आपने सबसे पहले का माइनर लिखा वाई आर माइनस क्यू जेड, दूसरे का जो माइनर है वो वर्टिकली नीचे लिखोगे, दैट इज एक्स आर माइनस पी जेड। वहां हॉरिजॉन्टल में गए तो अगला एलिमेंट कौन मिला? सी। सी का माइनर एक्स क्यू माइनस पी वाई, वो और नीचे लिखोगे, तो इट इज एक्स क्यू माइनस पी वाई। अब वहां पे क्या बोलोगे कि सर मेरा पहला रो खत्म, तो आंसर में मेरा पहला कॉलम खत्म, तो अब क्या करोगे? सेकंड रो पकड़ोगे, एक्स वाई जेड। एक्स का माइनर देखोगे, वो यहां लिखोगे बी आर माइनस क्यू सी। अगला एलिमेंट कौन है? वाई। वाई का माइनर ए आर माइनस पी सी, ए आर माइनस पी सी। सेम वे जेड का माइनर, तो जेड का माइनर आएगा ए क्यू माइनस पी बी। एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं वहां एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं, पर यहां वर्टिकली लिख रहा हूं। पी का माइनर, अब लास्ट वाला रो पकड़ोगे, पी का माइनर, तो आपका पी का माइनर क्या बोलेगा? पी का माइनर बोलेगा बी जेड, वो यहां आएगा बी जेड माइनस वाई सी। क्यू का माइनर, तो इट विल बी ए जेड माइनस एक्स सी। आर का माइनर, इट विल बी ए वाई माइनस बी एक्स। हो गया इनवर्स। कोई स्टूडेंट कभी कमेंट कर सकता है कि सर हो गया, मतलब टाइम तो इसमें भी लग रहा है, बट एक गारंटी देता हूं, जितना तुम्हें एडजॉइंट मेथड और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में टाइम लगता था, यहां उतना टाइम नहीं लगेगा। दिस इज अ मच शॉर्टर वर्जन ऑफ फाइंडिंग आउट इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया और मैट्रिक्स 3 4 9 -5 2 3 1 4 0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है यहां पे। और इसका क्या निकाल रहे हो? इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3 इंटू 0 माइनस 12, तो इट इज 3 इंटू माइनस 12 -4 इंटू वापस 0 माइनस 3, तो दिस विल गिव मी -3 प्लस 9 इंटू
-20 -2, so it is -22. You will obviously put a matrix, you will put a alternate plus minus. ये alternate plus minus क्या डाल रहे हो, याद आया? हम लोगों ने जब इसका थियरी सिस्टम पढ़ा होगा तब हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, माइनर्स, फिर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने में वो -1/i+j स्टेप याद है? वो जो -1/i+j का स्टेप था ना, वही है ये सारे ऑल्टरनेट प्लस माइनस। सोच लेना, -1/1+1, -1/1+2, -1/1+3, ये वही एलिमेंट्स यहां पे आके चिपके हुए हैं, माइनस। 3 का माइनर -12, आपका 3 का माइनर -12, 4 का माइनर -3। अभी देखो, वहां मैं हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं, यहां मैं वर्टिकली लिखूंगा। तो यहां पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस का माइनस था -3। 9 का माइनर -22, ये 3 माइनस तो तुमको रेडीमेड मिल गए। ये जो तुमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था उसके जो ब्रैकेट्स हैं वही तुम्हारे पहले 3 माइनस हैं। गोइंग अहेड, -5 का माइनर, तो -5 का माइनर देख रहे हो, -36 आ रहा है। 2 का माइनर, 2 का माइनर आ रहा है -9। 3 का माइनर 12 -4, ये आ रहा है 8। ये देखा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल को किया तो सेकेंड कॉलम में लिखा। 1 का माइनर, तो इट इज 12 -18, तो दैट विल बी -6। 4 का माइनर 9 + 45, 54, तो यहां आ गया 54। 0 का माइनर, याद रखना 0 का माइनर, 0 नहीं लिखना है, 0 का माइनर 6 + 20, दैट इज 26। बेटा इससे फास्ट 3x3 का इन्वर्स नहीं हो सकता है। ये आंसर आएगा -36 + 12 इज -24, -24 एंड 22 9s are, तो 22 9s are, तो हाउ मच इज दैट, 198। तो ये आया -24 -198। बेटा दोनों को ऐड ही तो करना है। 12 का 2 कैरी ओवर 1, वापस 12 का 2 कैरी ओवर 1, वापस 2, 222। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है -222। आई होप नो रॉकेट साइंस। और इसके साथ ये आ गया। अच्छा, इसमें वो जो सिग्नेचर्स आपने पहले लिए थे वो मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो इट इज -12, दिस इज +36, दिस इज -6, दिस इज +3, दिस इज -9, दिस इज -54, दिस इज -22, दिस इज -8 एंड दिस इज 26। हो गया आपका 3x3 का इनवर्स। एक गारंटी है बेटा, एडजॉइंट मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इससे फास्टर आंसर नहीं दे सकता। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, ये जो दो थे, दो भी नहीं 4, 2x2 का इनवर्स, 2x2 का क्वाड्रेटिक, 3x3 का क्यूबिक, 3x3 का इनवर्स। ये 4 मेजर शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप करोगे दे विल बी कॉल्ड माइनर शॉर्टकट्स, मतलब शॉर्टकट्स हैं, सम्स आएंगे, लेकिन इतने लेंदी मेथड्स नहीं। वैसे तो ये भी कोई लेंदी नहीं था, है ना, बेसिक मेथड से तो बेटर ही है। ये सब जो आपने किया लेंदी कुछ भी नहीं। फिफ्थ शॉर्टकट, नाउ दे आर वेरी सिंपल वंस। फिफ्थ शॉर्टकट बोलता है
अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होता है, इफ ए गेट्स मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए, even vice versa is true, that is adjoint of a gets multiplied with a. तो ऐसे में आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यस, ये डायरेक्ट याद रहेगा तो अपनी लॉटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि देख भाई एक मैट्रिक्स है बी और b का वैल्यू है 149 माइनस 642 6 माइनस 1 माइनस 3, और मुझे इस मैट्रिक्स के लिए चाहिए b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। कोई बच्चा क्या करता है, एडजॉइंट ऑफ b निकालता है और फिर b से मल्टीप्लाई करता है। आई वोंट डू दैट। What I will do is I will simply calculate इसका डिटर्मिनेंट, ये है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा। 1 इंटू माइनस 12 प्लस 2 दैट इज माइनस 10, माइनस 4 इंटू 18 माइनस 12 दैट इज 6 प्लस 9 इंटू 6 माइनस 24 दैट गिव्स मी माइनस 18, और इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा आई। आंसर कितना आ रहा है? माइनस 10 माइनस 24 दैट इज टोटली माइनस 34, माइनस 34 माइनस 18 9 जा, व्हाट इज 18 9 जा 162, तो इट इज माइनस 162, वापस माइनस 162 माइनस 10 माइनस माइनस 34 दैट विल गिव मी माइनस 196, सो ये मुझे दे रहा है माइनस 196 आई। गॉट इट? मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा इसका मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए माइनस 196 0 0 0 माइनस 196 0 0 0 माइनस 196, इट विल कम अप लाइक दिस। आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना व्हाट वी हैव गिवन यू ओवर हियर, a into adjoint of a is adjoint of a into a is determinant of a into I। ये बहुत काम का शॉर्टकट है। इससे पहले बोर्ड एग्जाम में भी इस शॉर्टकट पे क्वेश्चन पूछा गया है इन एमसीक्यू, तो हर एक में आपका शॉर्टकट्स याद रहना चाहिए। दिस इज 3 क्रॉस 3 का इनवर्स, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस इज 3 क्रॉस 3 में हाउ टू फॉर्म अ क्यूबिक, दिस इज 3 क्रॉस 3 का इनवर्स, एंड दिस इज 2 क्रॉस 2, एंड दिस इज 2 क्रॉस 2 में हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। आई होप एंजॉइंग, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत फटाफट सम्स निकलते हैं। Sixth one, let us do one more. We will do many more guys, don't worry, we will do many more. ये जो पैटर्न है ना, ये एक टिपिकल मैट्रिक्स को लेके है, और ये टिपिकल मैट्रिक्स टेक्स्ट बुक देख लो, पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। आप चाहो तो इसे 2 क्रॉस 2 भी रख सकते हो, चाहो तो इसको 3 क्रॉस 3 बना सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को वहां डाल के। अगर तुम्हारा ए ऐसा है
इसको कभी कभी ए अल्फा भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट ए अल्फा, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स यूज कौन से हो रहे हैं, अल्फा। इस मैट्रिक्स को लेके एक बहुत टिपिकल शॉर्टकट है। अगर ये अपना इनवर्स करना चाहे तो इसे कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ट्रांसपोज ले ले, वही इसका इनवर्स होता है। दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स अपनी कोई पावर लेना चाहे, लेट अस से ए क्यूब, स्क्वायर भी चलेगा, अगर ये मैट्रिक्स अपनी कोई पावर लेना चाहे तो वो क्या करती है, एंगल में उस पावर को मल्टीप्लाई कर देती है। दैट इज cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा, समझ रहा है, cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा, ओके 0। I will try to place this up for you. Minus sin 3 alpha cos 3 alpha 0 0 0 1। इन लोग को तो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ा। See, I will try to show you. I am coming within the window, but yes, ये दिखाई दिया। अगर आपका a वो है तो a क्यूब ऐसा होगा। सॉरी, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग, फ्लो में उधर आगे निकल गया। बट ये वाला ए का पैटर्न याद रखना। ये पैटर्न बोलता है अगर इस ए का इनवर्स निकालना है तो चुपचाप ट्रांसपोज कर लो, अगर इस ए की कोई रेस टू n पावर निकालनी है तो उसी मैट्रिक्स को वापस लिख दो एंगल में n मल्टीप्लाई करके। समझा, बहुत इजी है, पर ये वाले मैट्रिक्स के लिए ही है ये शॉर्टकट। ऐसा मत सोचना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सम में लगा दोगे, नहीं। 7 शॉर्टकट, बहुत कुछ ऐसा पूछते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे उसका इनवर्स चाहिए, आई एम डूइंग ए बी द होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या आता है, तो ए बी का होल इनवर्स आता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब रूल समझा, लिखते हुए इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब पहली पोजीशन पे बी आ जाएगा, दूसरी पोजीशन पे ए, इनवर्स दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये रूल 3 में भी वैलिड है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं ए बी सी द होल इनवर्स, 3 लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों मैट्रिक्स हैं, व्हाट यू विल डू इज पूरा ऑर्डर रिवर्स कर दोगे, ए बी सी को कर दोगे बी सी बी ए और तीनों का इनवर्स। सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल आइडिया गाइस। देन यही शॉर्टकट एडजॉइंट सिस्टम में भी वैलिड है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का आंसर भी आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, वो भी ऐसा ही आएगा। लेकिन सॉरी माय मिस्टेक, ऑर्डर इंटरचेंज, तो इसका आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एज आई टोल्ड यू, जो रूल 2 में वैलिड है वो 3 में भी वैलिड है। अगेन बोल रहा हूं, यहां पे उसने किया क्या, बी को पहले ए को बाद में, और दोनों का एडजॉइंट दे दिया। ऊपर कैसे उसने इनवर्स के साथ किया था, वेरी सिमिलर टेक्निक। सेम सिस्टम विल बी यूज्ड अगर आप कर रहे हो एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, 3 लोगों का मल्टीप्लाई एंड यू आर फाइंडिंग उसका एडजॉइंट, तो आंसर कैसे होगा, पूरा ऑर्डर रिवर्स करो, एडजॉइंट ऑफ सी
अभी यहां पे कैसा है बेटा, बी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो वैसे भी मिडल में है, इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी यूजफुल शॉर्टकट। मतलब ये समझ सकते हो कि जो शॉर्टकट इनवर्स में यहां यूज हुआ वही शॉर्टकट एडजॉइंट सिस्टम में भी यूज हुआ, दोनों शॉर्टकट सिस्टम सेम है। अनदर वन, बहुत बेटा आई होप मजा आ रहा होगा। दिस इज समथिंग लाइक फटाफट में क्वेश्चन सॉल्व। अगेन बोलूंगा, जहां तक तुम्हारे इनवर्स का सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन योर एग्जाम्स। तो ये जो पहले 4 शॉर्टकट्स थे, इन पे खास ध्यान देना। यस, वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे भी, उन पे खास ध्यान देना। उसके बाद के शॉर्टकट्स, यस दे आर वेरी यूजफुल, लेकिन बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस लेवल समझो। पहले 4 का इंपॉर्टेंस लेवल हाईएस्ट है, उसके बाद ओके ये भी कम नहीं है, दे कैन बी लाइक इंपॉर्टेंस लेवल 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? तो गाइस, इसका डिटरमिनेंट ओरिजिनल ए का डिटरमिनेंट रेस टू n-1। सर n क्या है? n इज योर ऑर्डर, यानी अगर ये a बोलता है कि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो ये वाला a बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ a रेस टू n-1। लेट मी बी अ लिटिल मोर क्लियरर ओवर हियर। इट इज एडजॉइंट ऑफ ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। द आंसर ऑफ दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1। थोड़ा सा ये अपना लेवल बढ़ा के भी पूछ सकता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ऑर्डर अभी भी वही n क्रॉस n। तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 का स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? तो एक सिंपल लेवल पे याद रख लो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिंपल। देन लेट मी गिव अ डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। सपोज ए है तुम्हारा एक डायगोनल मैट्रिक्स, A0 0 0 B0 0 0 C। याद है ना डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते थे? मेन डायगोनल में एलिमेंट्स बाकी सारे 0। अगर ये A है, अब ये कैलकुलेट करने जा रहा है अपना a रेस टू n। तो बेटा इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये जो पावर n है ना, ये इन एलिमेंट्स पे लगा दो, a रेस टू n, b रेस टू n, c रेस टू n। बाकी के एलिमेंट 0 ही रहेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। और ये जो शॉर्टकट मैंने a रेस टू n के लिए बताया ना, यही शॉर्टकट a इनवर्स के लिए भी वैलिड है। ए इनवर्स में क्या करना? n को -1 पकड़ लेना। तो इसका इनवर्स क्या आएगा? a रेस टू -1 0 0 0 b रेस टू -1 0 0 0 c रेस टू -1। मतलब सिंपल यार, 1 अपॉन a 0 0 0 1 अपॉन b 0 0 0 1 अपॉन c
एज गुड, गेम ओवर। शॉर्टकट समझ रहे हैं? बहुत सारे हैं, पर जो तुम्हारे बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा काम आ सके वो मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूं। देने को तो वी कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ शॉर्टकट फॉर अ टॉपिक, बट ऑल विल नॉट बी यूजफुल। जितने काम के हैं उतने अगर हमें आते हैं, व्हाट्स बैड इन दैट? लेट्स सी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सपोज तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का तुमको एड्रेसिंग तो पता ही है, A11, A12, A13, B, इनफैक्ट A ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें एक बहुत पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन इज, कोई भी एक रो उठाओ या कॉलम उठाओ। सपोज मैंने पहला रो उठाया, A11, A12, A13। इसमें मल्टीप्लाई किए कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो, दैट इज कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, और इनको किया चुपचाप ऐड। बेटा आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा। अगर आप एक रो पिकअप करते हो और उसी के कोफैक्टर्स लेते हो तो आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ये रूल कॉलम के लिए भी वैलिड है। सपोज आपने लिया सेकंड कॉलम, यानी हमने लिया A12, A22, A32, सेकंड कॉलम लिया और इसी कॉलम के कोफैक्टर्स साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैपिटल A12, कैपिटल A22, कैपिटल A32, और इनको कर रहा हूं ऐड, तो भी आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा। यानी आप ये आइडिया एक रो या किसी एक कॉलम के साथ लगाओ, आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा। बट द सिनेरियो विल चेंज अगर आपने एक रो उठाया और कोफैक्टर्स किसी और रो के उठाए। जैसे मैंने थर्ड रो उठाया, A31, A32, A33, और कोफैक्टर उठाए सेकंड रो के, दैट इज कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, इन्हें ऐड किया। मैट्रिसेस एक गारंटी तुम्हें देता है, आंसर 0 ही आएगा 100%। और ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा चुका है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सीईटी। इनफैक्ट मैं एक बात बता दूं, इनमें से कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है जो आज तक सीईटी में नहीं पूछा गया। ऑल आर बीइंग यूज्ड इन योर प्रीवियस सीईटीज। ये आपने क्या किया, थर्ड रो के एलिमेंट्स उठाए और सेकंड रो के कोफैक्टर्स उठाए। आप यही मस्ती ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स उठाओ, A11, A21, A31, और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करो, कैपिटल A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33। आंसर बेटा तब भी 0 ही आने वाला है अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो। नो रॉकेट साइंस, राइट? एकदम सिंपल मेथोडोलॉजी है हाउ दिस थिंग्स फ्लोज। यानी एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन एंड कोफैक्टर्स ऑफ अनदर लाइन, आंसर विल बी 0। Elements of a particular line and cofactors of the same line,
Answer will be determinant. I hope games are becoming simpler. इससे पहले हमने एक शॉर्टकट किया था, याद है वो साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला? माइंड इट, वो शॉर्टकट ऐसे भी चलता है कि अगर मैं तुम्हें यहां कॉस अल्फा दूं, यहां 0 दूं, यहां साइन अल्फा दूं, यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां माइनस साइन अल्फा, यहां 0, यहां कॉस अल्फा। अगर कोई बोलता है भाई ये बी है, इसमें भी वो शॉर्टकट वैलिड है। अगर ये बी है और मुझे कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर, देखो बेसिकली तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, इससे पहले जो शॉर्टकट हुआ था साइन कॉस वाला, उसमें थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो आइडेंटिटी से आए थे, इसमें सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो आइडेंटिटी से आए हैं। चलेगा? ऐसा नहीं करना, सेकंड रो आइडेंटिटी से, थर्ड कॉलम आइडेंटिटी से, ऐसा नहीं करना। जिस नंबर का रो आइडेंटिटी से ले रहे हो, उसी नंबर का रो कॉलम भी आइडेंटिटी से लेना। अब अगर इसमें आप कर रहे हो बी स्क्वायर, तो जो पहला एलिमेंट है ये आएगा cos 2 अल्फा, ये 0, ये sin 2 अल्फा। पिछले वाले शॉर्टकट में मैंने क्या बोला था, वही किया ना, एंगल में वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दिस इज cos 2 अल्फा 0 sin 2 अल्फा, दिस विल रिमेन 0 1 0 and this will become minus sin 2 alpha 0 cos 2 alpha. इंटरेस्टिंग? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है गाइस। आपको अगर इतना भी मटेरियल समझ में आ गया तो इससे बेटर कुछ नहीं। यू कैन डू मैट्रिसेस के एमसीक्यूज इन अ फ्लो, बहुत इजी है। मेरा तो फेवरेट वो है 2x2 का क्वाड्रेटिक, 3x3 का क्यूबिक, 2x2 का इनवर्स, 3x3 का इनवर्स। दे आर माय फेवरेट्स। जब मैं हम बोलते हैं ना, हम टीचर्स जब हम बोलते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, तो फेवरेट होने के पीछे का लॉजिक क्या है? फेवरेट होने के पीछे का लॉजिक है कि ये वो लोग काफी पूछते हैं इन द एग्जाम। ये भी 2x2 का क्वाड्रेटिक काफी पूछते हैं इन एग्जाम। 3x3 का क्यूबिक इतना नहीं पूछा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन 3x3 का इनवर्स इज फेवरेट। दिस इज फेवरेट। ये भी फेवरेट है, ये तो इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी फेवरेट है। ये वाला शॉर्टकट भी फेवरेट है। अगेन समझ में आ रहा है? फेवरेट मतलब क्या? फेवरेट मतलब उनका रेगुलर बेसिस पे पूछना। ये पूरा पेज फेवरेट है, मतलब वो लोग काफी रेगुलर बेस पे ये सब पूछते हैं। ये भी उन्होंने पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है। ये आज तक तो नहीं, पर अगर वो पूछा था जहां थर्ड रो थर्ड कॉलम आइडेंटिटी से था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी एक सवाल हो सकता है। इट कैन बी आस्क्ड। तो गाइज, दीज मेनी मैट्रिसेस शॉर्टकट्स आई विल सजेस्ट आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। यू शुड प्रिपेयर दिस मच। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपके थियरी मेथड्स हैं वो तो माइंड में आने ही चाहिए, उनको लेके तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट दीज आर वेरी कॉमन मेथड्स asked in boards and CET of matrices. I hope enjoyed the lecture. Bye guys.